नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माह रमज़ान में रोज़ाना एक तस्बीह पढ़ कर सो जाया करो। सुबह उठते ही आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। ये वजीफ़ा करने से आप हर बीमारी और हादसात से महफूज रहोगे। ये महीना बहुत ही बाबरकत महीना है। इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठा ले। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ान में ये ख़ास वजीफ़ा कर लें, कभी किसी का मोहताज नहीं होना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक 3 काम कर लो, कभी तंगी नहीं आएगी, कभी बीमारी नहीं आएगी। ये वजीफ़ा बहुत ख़ास है। इसे वीडियो को ज़रूर मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके। नाजरीन गिरामी, हर घर में कोई ना कोई बीमारी ज़रूर होती है और ये भी हकीकत है कि दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद है। अल्लाह करीम ने हर बीमारी का इलाज बताया है, बल्कि हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ए अल्लाह के बंदो, बीमारियों में इलाज कराओ, क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसी बीमारी नहीं भेजी जिसका इलाज ना हो। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा यकीन आज अंग्रेज़ी दवाओं और अंग्रेज़ी तरीक़ा इलाज की तरफ ज़्यादा है। आखिर क्या वजह है कि गुज़रते वक्त के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा तिब्ब नबवी को भूलते जा रहे हैं? मैं दावे से कहती हूँ कि आज अगर दुनिया तिब्ब नबवी को अपनाए तो कोई भी लाइलाज मर्ज बाकी नहीं रहेगा। हदीस की किताब बुखारी में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रात जब बिस्तर पर आराम फरमाने के लिए आते तो अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर सूरह फलक और सूरह नास, ये 2 सूरतें पढ़ते थे और फिर दोनों हथेलियों पर फूंकते और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन होता अपने जिस्म पर फेरते थे। इस तरह पहले चेहरे पर हाथ फेरते थे और फिर सामने के बदन पर, और ये अमल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही अमल सूरह फलक और सूरह नास को पढ़कर अपने जिस्म पर फूंक लेते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ गई तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरत पढ़ती और अपना हाथ बरकत की उम्मीद से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अतहर पर फेरती। इसी तरह हदीस की किताब तिरमिज़ी में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सुबह व शाम 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लिया करो, ये तुम्हें हर चीज़ के लिए काफ़ी हो जाए। बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों और इंसानों को नजर बद से पनाह मांगा करते थे। फिर जब सूरह फलक और सूरह नास का नज़ूल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें ले लिया और इनके सिवा बाकी सब को छोड़ दिया। आप भी पूरी ज़िंदगी इस अमल को करते रहें, इंशाअल्लाह आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी, मौत तक आपको कोई बीमारी नहीं लगेगी और खात्मा भी ईमान पर होगा। हर किस्म की बीमारी का ये रूहानी इलाज है। नाजरीन, आप अपनी दोनों हथेलियों को मिलाकर और 2 ये सूरतें पढ़ें और फिर दोनों हथेलियों पर फूंक लें और फिर दोनों हथेलियों को जहां तक मुमकिन हो अपने जिस्म पर फेर लें। इस तरह के पहले सर और चेहरे पर हाथ फेर लें और फिर सामने के बदन पर, और ये अमल आप 3 दफ़ा लाजमी करें। और नाजरीन, ये बात भी जहन में रखें कि ये दोनों सूरतें इस वक्त नाजिल हुई थी जब एक यहूदी ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करने की कोशिश की थी और इसके कुछ असरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाहिर भी हुए थे। अहादीस से साबित है कि इन सूरतों की तिलावत और इनसे दम करना जादू के असरात करने और दीगर दुनियावी आफात से बचने के लिए बेहतरीन अमल है। दोनों सूरतों को जादू, नजर बद और जिस्मानी और रूहानी आफात के दूर करने के लिए बड़ी तासीर हासिल है और हर शख्स इनके मुनाफा और बरकत को हासिल करने का मोहताज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए कराम का इन दोनों सूरतों को सोते वक्त सुबह व शाम और हर नमाज के बाद पढ़ने का मामूल था। हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि बीमारियों, जादू और आफात से हमारी हिफाजत होगी। दोस्तों, हमें हमेशा शैतानी ताकतों से मुकाबला करके अल्लाह की इबादत में सबकत
کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فرائض ہم پر عائد کیے گئے ہیں ان پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کے رشتہ دار، دوست، احباب جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ پاک رمضان کی برکت ان سب کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرمائے اور کمی بیشی معافی فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔